हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 मेरे फेवरेट शोज जिससे आप कोरियन शोज देखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पहले एक आधो शो इधर उधर देखा है एंड यू हैवंट बीन सो श्योर, देन दीज शोज विल लीड यू इनटू सम डायरेक्शंस। अगर गलत शो से आप शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कोरियन शोज का जो हाइप है इट्स जस्ट हवा, एवी है। बट अगर राइट शो से शुरू करेंगे ना देन यू विल नो दैट हाउ ब्यूटिफुल दीज कोरियन शोज आर। सो स्टार्ट विद दीज शोज। अब है नंबर 1 हॉस्पिटल प्लेलिस्ट। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। दिस शो इज अबाउट 5 फ्रेंड्स। ये जो 5 फ्रेंड्स है ये दे ऑल आर डॉक्टर्स। दे ऑल स्पेशलाइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दे हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेज एंड अभी सारे के सारे लेट 30s और अर्ली 40s में हैं, बट दे स्टिल हैव बीन फ्रेंड्स। ये एक पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, बट डिस्पाइट दैट बिकॉज वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में है दे कांट मीट फ्रीक्वेंटली। सो दे फॉर्म्ड अ ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप, मतलब उनका अपना बैंड क्रिएट करते हैं जिससे वो वीकली इकट्ठा होते हैं एंड दे जैम अप। इसके अलावा there's so much more इसके अलावा इन द सेंस कि इट्स अबाउट देयर फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट देयर लव, और हाँ एक पॉइंट पे एक ट्रायंगल भी है। बट इसके अलावा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस शो, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो इज कि आपको इस शो के जरिए ना डॉक्टर्स की लाइफ में एक इंसाइट मिलता है, उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो कैसी होती है, एंड हर चीज में उनके जो पेशेंट होते हैं दे हैव द प्रायोरिटी। No matter what they do, where they are, the moment there is a medical emergency, they have to be there. इससे ना हमें भी एक रियलाइज होता है कि how doctors are so important in our life. उनके जो और इस शो के अंदर जो अलग अलग केसेस दिखाए हैं उससे ना कहीं हमें भी रियलाइज होता है कि how blessed we are to have a healthy life. आपको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, आपको आपके आसपास के लोगों का इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि आप इतने लकी हैं कि आपके आसपास सब हेल्दी है, फिट है और आपके साथ है। ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम देयर लव एंड फ्रेंडशिप, और इतना क्यूटली उनकी जो क्यूट नोक झोंक है, इवन दो दे आर इन देयर लेट 30s, द वे दे फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स एंड देन दे मेक अप एंड देन दे लव, इट्स ऑल ब्यूटिफुल, मस्ट वॉच। नंबर 2 क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। इस शो के अंदर जो हमारी मेन लीड लड़की है शी लिटरली क्रैश लैंड्स ऑन हर गाय, आवर हीरो। जो लड़की है वो साउथ कोरिया की है और जो लड़का है वो नॉर्थ कोरिया का है। अब इनकी पूरी जद्दोजहद लगती है कि हाउ दे कैन मैनेज टू सेंड द गर्ल बैक टू हर कंट्री, और इस प्रोसेस में लड़का उसका साथ देता है, और लड़का ही नहीं उसकी पूरी टीम भी उसका साथ देती है, एंड इन दैट प्रोसेस दे फॉल इन लव। और इस शो को और एक चीज खास बनाती है, और वो है जैसे हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में कितना कुछ सुन रखा है जिससे कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कभी डर क्रिएट होता है, लेकिन इस शो के जरिए हमें ना नॉर्थ कोरिया की छोटी सी ग्लिम्स मिलती है जिससे हमें पता चलता है अच्छा नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है। सो दैट्स व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस। अब इस दोनों कंट्री के लोग जो इतने कॉन्ट्रास्ट है, व्हेन दे फॉल इन लव क्या होगा? क्या वो साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साथ रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया? वैसे साउथ कोरिया साउंड्स गुड, बट फिर भी आप देख के डिसाइड करिए, और वैसे भी मैं सब कुछ बताऊंगी तो आप शो में देखेंगे क्या, देखकर मुझे बताइए। नंबर 3 व्हाइल यू वर स्लीपिंग। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। ये शो ना बहुत यूनिक है। मैंने इतने कोरियन शोज देखे हैं, उसमें से कुछ शोज हैं जो बहुत यूनिक है, और उसमें से भी ये स्पेशली यूनिक है। इसकी स्टोरी अमेजिंग है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या यूनिक है? ओके, मैं एक सिचुएशन बताती हूँ। लेट्स से कि एक सिचुएशन है और मैंने आपकी जान बचाई, तो बिकॉज मैंने आपकी जान बचाई आपको ना मेरे बारे में सपने आना शुरू होते हैं, और उस सपनों में आपको मेरा फ्यूचर दिखता है। मान लीजिए कभी मैं किसी मुसीबत में आ रही हूँ तो बिकॉज ऑफ दोज ड्रीम्स आप आकर मेरी मदद करते हैं, एंड दैट इज हाउ सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं, और इस कनेक्ट से ना धीरे धीरे
चेन फॉर्म होने लगती है। आई ये चेन से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी सिंपल एंड आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर अलर्ट। आप एक काम करिए, शो देखिए, आई एम श्योर यू विल लव दिस शो। और एक चीज, इस शो के अंदर कैसा ना कि खास ये जो मेन 3 कैरेक्टर है जिसके आजू बाजू ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है, और ये 3 फ्रेंड्स के बीच में इतनी अमेजिंग बॉन्डिंग दिखाई है, एज वेल एज एक पॉइंट के बाद उनके बीच ना लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग है। प्लस जो वन ऑफ द मेन लीड है वो लॉयर है, दूसरा है वो कॉप है, तो ये पूरा कोर्ट रूम ड्रामा भी है इसमें। तो ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है, प्लीज देखिएगा। नंबर 4, माई लव फ्रॉम स्टार्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। दिस शो इज अबाउट 2 डिफरेंट पीपल फॉलिंग इन लव। जब मैं 2 डिफरेंट पीपल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? 2 डिफरेंट रिलीजन, 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट कंट्री। अगर मैं आपको कहूं कि 2 डिफरेंट प्लैनेट, तो आपको कैसा लगेगा? यस, दिस शो इज अबाउट 2 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट फॉलिंग इन लव एंड इट्स अमेजिंग। इस शो को खास क्या बनाता है? एक एलियन है जो पिछले तकरीबन 400 साल से पृथ्वी पर रह रहा है। उसने हमारे पूर्वजों को देखा है, पूर्वजों के पूर्वजों को देखा है, शायद उनके भी पूर्वजों को देखा है, और बावजूद उससे आज की लड़की से प्यार होता है, एक मॉडर्न जनरेशन की नई लड़की से प्यार होता है। बट बिकॉज दोनों इतने डिफरेंट है और उनकी सोच अलग है, तो हर चीज को लेकर रिएक्शन अलग है, तो उसकी वजह से जो छोटी छोटी नोकझोंक होती है, और नोकझोंक से धीरे धीरे कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस एलियन की जरिए हमें भी वो पूरा कल्चरली जो चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे विटनेस करने मिलते हैं इस शो में। तो आप ये शो एंजॉय करिए और बताइए। नंबर 5, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। This show is about the love story between an army officer and a doctor. How they balance their love and professional life is beautiful. How they come across all sorts of problems. कितनी कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की, but life keeps bringing them back together. And everything, the story moves so nicely. आपको ये देखने मिलता है कि आर्मी ऑफिसर क्या क्या फेस करता है, what all they need to go through about profession as well as personal life. As well as डॉक्टर के अपने स्ट्रगल होते हैं, हाउ दे फेस प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो सारा दिखाया है। सपोर्टिंग कास्ट इज ब्यूटीफुल, स्टोरी इतनी अच्छी मूव करी, यू एक्चुअली फील लाइक यू लिविंग देयर लाइफ एंड यू कैन सी पूरा एक आर्मी का बैकड्रॉप आपको मिलता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम घर बैठ के रियलाइज ही नहीं करते हैं। एंड जो सेकेंड लीड कपल है, दे आर इक्वली अमेजिंग। How much ever उनके प्रॉब्लम्स के बावजूद they try their best not to be with each other, but again life brings them together. और ऐसा क्या है जो इस शो को स्पेशल बनाता है? जो हमारे मेन लीड के बीच का जो रोमांस है, it is so beautiful and believable because they actually fell in love with each other on the set of this show. So yes, that's why it feels real. वीडियो खत्म होने से पहले आपके लिए एक बोनस शो, रिप्लाई 1988। ये शो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। आई जस्ट लव दिस शो। ये उन शोज में से है जिनको मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है। यस, मोर देन ट्वाइस। इट इज एन अमेजिंग शो। अब आप सोचेंगे कि इस शो को मैंने टॉप लिस्ट में क्यों नहीं डाला। इस शो में ऐसा है ना कि शो इज आउटस्टैंडिंग, मगर उसके द वीकेस्ट पार्ट के जो पहले 1 या 2 एपिसोड है वो सबको कनेक्ट नहीं करते। अगर आपने वो पहले 1 या 2 एपिसोड देखकर आप 3rd एपिसोड तक पहुंच गए, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस शो। हर कैरेक्टर अपने हिसाब से यूनिक है, क्वर्की है, क्रेजी है। या दे ऑल आर क्रेजी, बट दे आर जस्ट सो अमेजिंग. It's one of the best show when it comes to friendship, when it comes to love, when it comes to community, when it comes to neighborhood, good neighbors, and then lot more. It just gives you so many beautiful messages in such loving and affectionate way, and they all are crazy. सारे इतने पागल हैं. आप सोचो, a bunch of crazy characters.
किसी ना किसी कैरेक्टर से तो आप रिलेट कर ही लेंगे, या कोई ना कोई आपके आसपास है उससे आप रिलेट कर ही लेंगे। हाँ, इस शो की एक और खासियत है, ये जो डायरेक्टर है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। आई लव हिज वर्क। जो हमारा टॉप नंबर 1 का जो शो था हॉस्पिटल प्लेलिस्ट और रिप्लाई 1988, ये दोनों आर डायरेक्टेड बाय द सेम डायरेक्टर। और इनकी खासियत है, ही मेक्स अ शो जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, जनरली 5 फ्रेंड्स, उसमें से 4 बॉयज़ और 1 लड़की, और उस सारी स्टोरी उनके आसपास रिवॉल्व होती है। और एक पॉइंट पे देयर इज अ लव ट्रायंगल ऑल्सो, बट इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव। मस्ट वॉच। हाँ, एक और पॉइंट कि ये शो बिकॉज 88 में बेस्ड है, वहाँ से लेकर आज तक का जो पूरा ट्रांजिशन है, even for that matter from the time when there was no mobile phone, then there was pager, then there's mobile phone, वो सारा ट्रांजिशन भी आपको देखने मिलता है। एंड बिकॉज कोरिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड आपको दूसरे कंट्री का कल्चर अगर देखना पसंद है तो आपको 88 से लेकर आज तक का जो कल्चरल डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। सो या, I can just go on and on talking about 1988 because मेरे इतना फेवरेट है कि I'm going to dedicate one full video to this show, as well as मेरे बहुत सारे वीडियोस में इसका mentioning होगा, but watch it so that you can relate to it. Please keep watching K-Drama Insight with Kruti because I'll be giving a lot of videos on recommendations and reviews. So give an honest opinion in the comment box. Please like, share, subscribe, and I'll see you soon.